प्रकाश के परावर्तन को समझ लिए, उसका नियम भी हम समझ लिए। पहला हम क्या बताए बुआ, जब भी प्रकाश झौझे प्रकाश आए एक जगह मिल जाए तो उसे हम कथी कहते हैं, अभिसारी। कथी कहते हैं, अभिसारी। झौझे का मतलब समझता है ना, बहुत तेज, है कि नहीं। उसके बाद एक बिंदु से प्रकाश फैल जाए उसे कथी कहेंगे, अपसारी। कथी कहेंगे, अपसारी। आती हुई किरण कैसे कहते हैं, दर्पण पर टकरा के जाती किरण। और दोनों के बीच डाला गया लम्ब, अभिलम्ब और आपतित किरण के बीच बना कौन, आपतन कोण, है कि नहीं। अभिलम्ब और परावर्तित किरण के बीच बना कौन, परावर्तन कोण। का हो बड़ी लहरिया कटकाट अथी से, अपाची से, है कि ना। हाँ चल कोई बात ना है, जैसे छिलल मुर्गा हो जाए तो कोई बचावे वाला ना मिलता बा। चलो तो यहाँ तक खत्म हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें दो इसका नियम है। पहला नियम कहता क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब एक ही बिंदु पर होता है और जो बिंदु पर होता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का देता बराबर होता है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हम बताएं परावर्तन क्या होता है, तो किसी प्रकाश के स्रोत किसी वस्तु से टकरा के कहते हो जाए वापस आ जाए उसे हम कथी कहते हैं, परावर्तन। किसी को दिक्कत है तक नहीं। उसके बाद हम तुमको पढ़ाते समतल दर्पण, पढ़ाते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम ये बताते बुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है या नहीं, नहीं होता है। लेकिन ये पूछ देगा कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या ये बराबर होता है, होता है। सपोज मानो अगर बाई चांस मानो यहाँ पे आईना है, इस समतल दर्पण आईना है, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पे खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब कते बने, अगर ये 10 मीटर पर खड़ा है, 10 मीटर पर खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी कते बनेगा, 10 मीटर पर बनेगा। यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, समझ कि नहीं। ये सब यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, है कि ना। उसके बाद हम बताए तुम्हारा अगर कोई व्यक्ति 6 मीटर का है, मैं 6 मीटर का तो कोई व्यक्ति होगा ना, 6 फीट का है, तो हम कितना फीट का दर्पण लेंगे जो इसका पूरा इमेज बन जाएगा, 3, ये भी बता दिए। गति क्या मतलब, अगर किसी दर्पण के सामने हम दौड़ रहे हैं, अगर 10 की स्पीड दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब में कितना 20 की स्पीड दिखाई देगा। झुके बता दीजिए, बताओ कितना मतलब अगर दोनों तरफ दर्पण रखा हुआ है तो इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, ये भी हम बता चुके हैं, है कि नहीं। इतना तक हम खत्म कर दिए। आए पढ़ना हम लोग को गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होता क्या है, सीधे याद दो, खोखले गोले का परावर्तक सतह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। परावर्तक सतह मतलब समझ गए, टकरा के लौट जाए, समझ गए नहीं। तो आइए हम गोलीय दर्पण को देखते हैं। गजब गोल बन गया था, पहली बार गोल हमारा से इतना अच्छा बना है। अरे काला, रुको तो रुको तो रुको 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 उसको। चलो ये क्या है तुम्हारा गोलीय दर्पण है, क्या है वो, अरे गोलीय दर्पण है कि नहीं। गड़बड़ा गया इधर, गोलीय दर्पण समझे कि नहीं। अब गोलीय दर्पण के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। कहते बोलेंगे केंद्र। अब ये तुम्हारा क्या देखा, खोखला गोला है कि ना। परावर्तक सतह कहने का मतलब भैया टकरा के कोई भी प्रकाश करते हैं वापस आए, उसी को हम परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब परावर्तन, परावर्तक सतह मतलब परावर्तन। तो रंगाएगा तब ना इसमें परावर्तन होगा। तो रंगो, देखो इसमें कुछ रंगने से पहले कुछ जानो। देखो जब भी कोई दर्पण को रंगना ना तो हमेशा किधर से रंगेगा, दाएं से। अब प्रकाश किधर से आएगा, बाएं से। इसको VVI कर लेना। कोई प्रकाश किधर से आता है, बाएं से। रंगाया कैसे, दाएं से। तो ए में हम थोड़ा आधा काट दो, कति कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसमें 2 दर्पण बन जाएगा। गोलीय दर्पण में क्या दर्पण बन जाएगा, 2 दर्पण। अब रंगे किधर से बुआ, दाएं से। दाएं से रंग रहे हैं, इधर भी कति देर से रंगेगा, दाएं से रंगेगा। तो बताओ कितना दर्पण बन गया, 2 दर्पण। यह तुम्हारा उत्तल बन गया, आई कहते तुम्हारा अवतल हो गया। तो अल्लाह अवतल। किसी को डाउट तो बताओ यहाँ पे, किसी को। हम क्या किए, गोलीय दर्पण को हम क्या कर दिए, काट दिए भैया। काट के क्या भाग में कर दिए, 2 भाग में, है कि नहीं। तो काटा तब अरे हम बताएं
दर्पण को रंगते हैं किधर से हम, दाएं से। प्रकाश किधर से आएगा, बाएं से। इसको VVI कर लेना, इसको याद भी आप लोग रखिएगा। जब भी प्रकाश आएगा तो इसका रूल है किधर से आएगा, बाएं से, है कि ना। चलो तो अब देख लीजिएगा, ये क्या है तुम्हारा सेंटर। अब इससे हम कहते हैं एक रेखा गुजरते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। समझ गए नहीं। और जब इसको हम अलग अलग कर देंगे तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। समझ गए नहीं। तो चलो हम इसको हम अलग करते हैं, तो दोनों में सेंटर हो जाएगा। तो इसमें भी सेंटर हो जाएगा और इसमें भी सेंटर हो जाएगा। तो हम इसको बांट दे, तो हटा के बांट देते हैं, ऐसे बढ़िया रहेगा पढ़ने के लिए। चलिए हम दोनों को हम हटा देते हैं। इधर हम पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ये क्या है तुम्हारा, उत्तल दर्पण। चलिए समझिए बुआ। अब पूछेगा यहाँ परिभाषा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है क्या, समझ गए नहीं। तो लिखना खोखले गोले का या गोलीय दर्पण का, या खोखले गोले कह देना, या गोलीय दर्पण, दोनों में से कुछ कर सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कहते हो धंसा हो, परावर्तक सतह धंसा हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ये सब समझे ना। गांव में जिस आती ना होता है, कहता है शादी होता तो महिला लोग गाना गाने जाती है, ऐसे नहीं है। हाँ पीछे से वो गाना गाएगी और पीछे से ऐसा दोहराएगी, हाँ है कि ना। धीरे धीरे ओ ससुर भैंसुर ना, धीरे धीरे ओ भैंसुर, पीछे से धीरे धीरे, सुना नहीं तो बस हाँ गा दिए हैं, धीरे धीरे ओ भैंसुर, धीरे धीरे सुन लिया, भैंसुर नहीं सुना। तो ये होगा धीरे धीरे ओ क्या कर देता है कि नहीं। उसने ये सब है, ब्यास सब है ये सब। हाँ चलो समझो। तो अब कहने का मतलब है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कहते हो धंसल हो, तो कथी कहलाएगा, अवतल दर्पण। धंसल हो, उभरा होता, कितना अच्छा है। हार्ड है रे, लड़की से पूछा, लड़की से हार्ड है। अरे तू लोग को समझ, दुनिया में सब समझ जाएगा, है कि नहीं। हाँ तो अपतल दर्पण। चलो तो इसका कुछ गुण जान लो। अवतल दर्पण में है ना, प्रकाश को कथी करता है, सुकुरा देता है। सुकुरा देता है मतलब करे फैलने नहीं देता है, सुकुरा देता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रकाश को क्या करता है, सुकुरा देता है। अवतल दर्पण में प्रकाश को क्या करता है, सुकुरा देता है। याद हुआ। एक पहला गुण है, अवतल दर्पण में प्रकाश को क्या करता है, सुकुरा देता है। सुकुराने का मतलब समझता है, हाँ एक जगह इकट्ठा कर देता है, समझ गए नहीं। तो अगर एक जगह प्रकाश इकट्ठा करे, बता कौन सी किरण, अभिसारी। तो इसीलिए इसको कथी कहेंगे, अभिसारी दर्पण। सारी दर्पण है कि नहीं। तू लोग अलग नहीं सोचना है, ये चीज नहीं सोचना। हाँ सारी उड़ी मत सोचना ना, समझ गए नहीं। किसी को दिक्कत यहाँ, उस साड़ी में ऐसा होता है, हाँ समझा कि नहीं। चलो यहाँ तक कौन बच्चा नहीं समझा, बताओ। सब समझ गया कि नहीं, समझ गए नहीं। अब देखो कटोरा है, आप एक चीज़ समझिए, एकदम अच्छा से समझ आइए। सबसे कटोरा है, तो कटोरा में अब कहने का मतलब है सबई मम्मी देगा। तो सबई अगर ऊपर से ढाल के देगा तो इकट्ठा होगा कि फैल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। कहते हो इकट्ठा होगा, बकलोली से फैल जाएगा। ये सब खाना बनाता है कि कथी करता समझो ना। हाँ इसे खाना बनाता है, अरे फल के बाहर निकल जाता है। अब वो कटोरा को उलट दे, अब रखो लो ऐसा ऐसा है। ये खाना उन्होंने बनाती है। हाँ एक दो चीज़ बनाना, तो मैगी, चाउमीन, पास्ता, बस। हाँ समझ कि नहीं, कुछो ना। ये सब के का कहे भाई, हमरा कहला भी पाप चल जाता है ये लोग के, जब बकरोली सब। चलो कटोरा में रखे अच्छी तौर जाएगा। क्वेश्चन तो कटोरा है रे, कटोरा अलग से बनवा के लाइएगा, प्लेन करे वाला कटोरा।
बकलोली सब घर कटोरा में अगर चितौर जाएगा समझ नहीं आता है क्यों खा कैसा ही सब है इंसान भगवान जाने। चलो तो देखो आप कटोरा में देखे गहिर रहता कि नहीं, तो गहिर है तो देखो एगो गहिर है कि ना, गहिर मतलब समझता है धंसल हुआ। हाँ बहुत लोग गहिर नहीं जानता है, हम लोग देहात के तो हम लोग जानते हैं गहिर क्या होता है। हाँ समझ कि नहीं, तो गहिर समझ कि नहीं, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो कोई भी चीज़ देखो जहाँ तुम धंसा हुआ देखो वहाँ से परावर्तन प्रकाश कते लौट रहा है, कैसे समझ लेगा, अवतल दर्पण। जैसे एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, ये आपको देखिएगा, आप टॉर्च कभी खोले हैं, टॉर्च खोले तो हमसे कितना दूरी कितना मार खाए जाती है हमसे, बहुत मार खाए हुए हैं। टॉर्च देखो पहले के टॉर्च में खोलता था ना इसका ढक्कन में तो खराब हो जाता था, बंदा नहीं था तो एगो तार ऐसे आता था, ऐसे वाला ऐसे एगो पिन होता था, ए पर आके ए पर शायद ए पर आके रहता था पिन, ऐसे ये पिनवे ना टेन हो जाता था, खोलता था पे आ बाद बउआ रे तो धोला लगता तू हे जानबा उठा। हाँ पहले वाला देखो, पहले वाला मार अभी तू कोई लड़का को नहीं लगता है समझ ना, पहले मार लगता था भर पेट, समझ के नहीं, उल्लंघ मार, समझ के नहीं। तो ई स्टील के टॉर्च ठीक था, बस यही खूबी था, एक ढक्कन खोलता ना ई वाला, देखो ऊपर वाला खोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला ई आता था, अगर ई खोल दिया ना कि टॉर्च नहीं बनाता था, एक ना मोड़ आता था, एगो पिन आता था, ऐसे पिन आता था, देखो ऐसे पिन आता था, ऐसे पिन आता था, एक एम सटल आता था सर, पीछे वाला चीज, पीछे वाला जो आता था ना पोर्शन ऐसे बट्टी लगा जाता था इसमें सेल ऐसे, हाँ बट्टी है, निप्पो के बट्टी के पहले आता था, निप्पो के एवरेडी और निप्पो के, और मैं हाथी के छाप रहा था, देख रहा अभी भी याद पड़ रहा है हम लोग को उधर। हाँ समझ के नहीं, यहीं से एगो आता था, समझ के नहीं, एगो तो इसको डायरेक्ट पावर मिल गया, एगो आर में मिलता था, समझ ना, बार बार ये ना हमारे साथ खराब हो जाता था, और बाद उठाओ जो लग रहा है जो लगना है, मालूम है हम लोग कोई कांड करके चुप्पे चाप सूझ जाते थे, चुप्पे चाप, ये कोई के पता न चले, है कि नहीं। घर में भी समझा ना कुछ होता था, अब मम्मी सब भी बड़ा उल्लंघन रहे भाई, समझ के नहीं, अगर एगो भाई गलती किए सब भाई को मारता था, सब भाई को पीटता था, ऐसा मार होता था हमारे सके। मम्मी अगर बाई चांस देखो बड़ा भैया हमारे गलती कर दिए है ना, कुछ गलती कर दिए बड़ा भैया, अगर बाई चांस हम खुदा ना खास्ता हम पकड़ा जाए, उनका गुस्सा करते हमरा पर, पता गुनाह करे कोई और, सजा कोई और, सजा कोई और को मिले, ऐसा ही स्थिति हम लोग को होता था, बहुत मार खाए। तो देखना तू लोग इसमें देखना गहिर होगा, कथी होगा गहिर, गहिर मतलब धंसा हुआ, तब बताते इसमें कौन सा दर्पण लगेगा। आप लोग अति देखे क्या बोलता तुम्हारा, अरे मोटरसाइकिल कथी नहीं, मोटरसाइकिल के देखा आते हेडलाइट, और में देखना धंसल मिलेगा कि बाहर तू निकलता है, ऐसे तो निकल जाता है, धंसा जाता है ना तू तब तो धंसा जाता, समझे उसमें कथी है अवतल, समझ के नहीं, क्या प्रकाश को फैलाने देगा नहीं, आप बताता पहले ये प्रकाश फैल जाए आँखिए के सामने तो आँखिए चोरी आ जाए, समझ ना, जाके चाहे ससुरारी चल जाएगा दूसरा ससुरारी, समझ के नहीं, वरना उन्हें सब सर पा देगा, कोई कहाँ चला है भाई न आगे रोड दिखा न पीछे रोड दिखाया जा रहा, खाली जंगले जंगले है कि ना। तो आप कथी करेगा, ये प्रकाश को दूर तक ले जाएगा, समझ के नहीं, कथी ले जाएगा दूर तक। आप लोग लेजर लाइट देखते हैं वो क्या करता है, प्रकाश को दूर तक ले जाता है, और जब प्रकाश को फैलाएगा नहीं सुकरा करके कहता था, प्रकाश ऑटोमेटिक कथी जाएगा दूर जाएगा, कथी जाएगा दूर जाएगा, है कि नहीं। अब समझो एक चीज़ और समझो, सबसे सिंपल सी बात, आप एक पॉलीथीन ले लीजिए, वो छेद कर दीजिए, पॉलीथीन में पानी भर के और छेद कर दीजिए, देखिएगा धार एकदम जोर से जाएगा, आप वह बड़का को छेद कर दीजिए, धार जाएगा नीचे चूज जाएगा पूरा, समझ के नहीं। तब प्रकाश को इकट्ठा करके कथी करो, उसको ढकेल दो तो कथी होगा भैया, एकदम कथी जाएगा था सीधे। इहो में क्या कर रहा है, देखो इसमें देखो बॉल का बॉल बनाते हैं, यह यहाँ दोनों, अब यह बॉल बड़ा कथी बड़ा बॉल, अब प्रकाश इधर टकराएगा सीधे चल जाएगा, इधर टकराएगा सीधे कर देगा, इकट्ठा कर रहा है कि नहीं, इकट्ठा करके कथी कर रहा है ढकेल दे रहा है आगे, हाँ फिर इधर सीधा वाला सीधे चल जाएगा,
सीधा वाला सीधा चल जाएगा। बॉल ऐसे होता है देता को, इधर आएगा इधर जाएगा, इधर आ जाएगा इधर जाएगा, इधर से आएगा ये टकरा के इधर जाएगा, इधर आएगा इधर टकरा के जाएगा, इधर जाएगा टकरा के सब जगह, मतलब आए की ओर चल जाएगा कि नहीं। ऐसी तो अब समझ जा रहा इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो जाता है तुम्हारा। पहले होता है टॉर्च लाइट में, इसको सर्च लाइट भी बोला जाता है। दूसरा कहते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, समझ गए नहीं। अब आगे हम बता देंगे इसमें, समझ गए ना। उसके बाद डॉक्टर लोग होता है ना, वह दांत को देखने के लिए। अब दांत को काहे देखने के, अभी 3 को इसको याद रखो, हम आगे फिर हम पढ़ाएंगे ना तो हम बताएंगे काहे के लिए, समझ गए नहीं। तो अवतल दर्पण में हम दो गुण जाने। पहला गुण जाने बुआ रे, ई प्रकाश को कभी नहीं करने देता है, फैलने नहीं देता है। और दूसरा ई धंसल होता है, कभी होता है धंसल होता है। पूछेगा क्वेश्चन, समझ के नहीं, बिना छुए और छुए, बिना छुए और छुए आप दर्पण का पहचान कीजिए। तो छू कर अगर जो समान दिखाई दे, समतल दिखाई दे, वो कभी होगा तुम्हारा समतल दर्पण। अगर उभरा हुआ हो उत्तल, धंसा हो बस, समझ गए ना, सीधा। हाँ ऐसे ही समतल, ई उत्तल, आई अवतल। आप लोग का फिगर भी देखिए इसी बना है। प्रकाश किधर से आ रहा था देख लिए, है दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है अच्छा से देख लीजिए। आपका प्रकाश इधर से आया, इधर से रिटर्न हो गया, समझ गए नहीं। किसी को यहाँ तक दिक्कत है बुआ, किसी को दिक्कत तो बताओ यहाँ तक। किसी को धंसल जो होगा उससे हम कति कहेंगे अवतल, उभरा रहेगा तो उत्तल। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ये प्रकाश को कति करता है, सुकुरा देता है, फैलने देता है नहीं। किसी को डाउट यहाँ तक। अब समझो, बोलाता है दर्पण के बीच वाला मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बीच वाला भाग या मध्य बिंदु। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल। यहाँ तो सेंटर होवे करेगा, सेंटर है यहाँ तक। अब पोल से सेंटर को मिला दीजिए, इधर उधर हो जाएगा तब माफ कर दीजिएगा, क्षमा याचना, समझ गए नहीं। उसके बाद कहा करती तुम्हारा सेंटर से लेके पोल तक की दूरी को हम कथी कहेंगे, गलती, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब क्या करो लोग से टाइम ही ना है घरे पड़ेला था, है कि नहीं। वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, फोकस। कभी मिल जाएगा फोकस, समझ कि नहीं। एक दिन सिद्ध कर देंगे, किसी को दिक्कत। तो हम कहे बुआ अगर फोकस प्राप्त करेगा तो कभी मिलेगा, किसका आधा करेंगे तो हमको फोकस मिलेगा, वक्रता त्रिज्या को। फोकस प्राप्त करने के लिए हम किसको आधा करेंगे, वक्रता त्रिज्या को। यही ना वक्रता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ, इसको हम आधा करेंगे तो कभी मिल जाएगा, फोकस। यहाँ तक किसी को डाउट। तो एक फार्मूला आ गया, ए बराबर r/2, ये थोड़ा थोड़ा लिखना, ए बराबर r/2। किसी को डाउट यहाँ तक। हाँ, ये पर से क्वेश्चन तू बना सकता है। अगर कह दे तुम्हारा, ध्यान देना, अगर तुम्हारा त्रिज्या दे दे, आप फोकस पूछे तो आधा कर दो, कुछ और मत जानो, ऐसे ही समझो। क्योंकि ये फार्मूला सुनेगा ना माथा कभी कभी थोड़ा इन्ने उन्ने हो जाएगा। ये लॉजिक याद करो, तुम्हारा एकदम माथा में छप जाएगा, एक गारंटी है कि नहीं। अब तू लोग नहीं छापेगा तो ये तो हम गारंटी नहीं लेंगे, है कि नहीं। कभी वारंटी और गारंटी दोनों खत्म हो जाता है समय पड़ला पर, है कि नहीं। इंसान ना हो चाहे सामान की गारंटी रहो, एक दिन खत्म हो ही जाना है, समझ कि नहीं। तो समझो, अगर तुमसे पूछे फोकस तब फिक्स कथी देगा, त्रिज्या, वो करता त्रिज्या देगा, तो इसको आधा कर देना। ध्यान में देखो, फोकस ऐसे माथा बंद करो, फोकस तो कथी करेगा तुम, आधा, फोकस आधा, फोकस आधा, वो करता त्रिज्या दुगुना, वो करता त्रिज्या दुगुना, वो करता त्रिज्या दुगुना। याद हुआ कि नहीं। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। पूछेगा यदि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, कदे कर दिया, फोकस दूरी कितना दिया 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा 40। वक्रता त्रिज्या दुगुना, वक्रता त्रिज्या दुगुना, फोकस आधा, वक्रता त्रिज्या दुगुना, फोकस आधा। अगर तुम्हारा दे दिया वक्रता त्रिज्या 40 दे दिया था, फोकस 20 आधा, फोकस आधा, वक्रता त्रिज्या दुगुना, फोकस आधा, वक्रता त्रिज्या दुगुना।
ये क्वेश्चन में फंसना नहीं, 10th में अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन, समझा कि नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसने को नहीं, समझा कि नहीं। क्वेश्चन डालेगा, तू सलूशन करेगा, लेकिन फंसने को नहीं ना। क्वेश्चन डालेगा, तुमको घुमाएगा, लेकिन फंसने को नहीं, समझा कि नहीं। तो किसी को डाउट यहाँ तक तो बताओ, किसी को नहीं। अब आते हैं तुम्हारा कहते बुआ प्रतिबिंब पर, तो इसको हल्का मिटा दे, ऊपर वाला मिटा देना। इसका देखिए बुआ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसी में पिन कर देंगे, आप जाके ले लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तब बताओ, किसी को नहीं। अब चलो, अब आते हैं इमेज। भैया इमेज बनता कैसे है, समझ के नहीं। देखो, आपको भारी भरकम में सब लिखाएगा, हम दिए भारी भरकम में आप लोग को लिखा के दिए कि नहीं। पहला दिए थे तुम्हारा काज दिए थे, यदि प्रकाश कथी पर है, अनंत पर, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु रहे अनंत पर, तब बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब भी याद करके देखे नहीं, वो है अभी बना कर देता हूँ। देखा तो लोग की रही फिल्म गरम मसाला, हाँ गरम मसाला एक फिल्म है शायद, गरम मसाला ये ठंडा मसाला कोई है, तो उसमें जॉनी लीवर होता है, समझा कह कहता है अभी ठीक करके देता हूँ। एक दिन लगा था बनाने में, आती रहता है तो कब आती रोड लोडर रहता है ना, से रोलर, हाँ रोड रोलर रहता है ना, सो उसको क्या हम क्या कहते बनाने के लिए लाता है। उसका नाम अक्षया रहता है, उसमें नाम होता है सचिन टिचकुले, उसका नाम रहता है टिचकुले। तो कभी कहता है वो लाता है, वो कहते रोड रोलर बनाने के लिए किसको लाता है, ये जॉनी लीवर को। वो तो फिल्म देखने लायक अच्छा है। ओके, कम से कम 3-4 घंटा लगता है। और जब पूछता है उससे कहते कब ठीक होगा, अभी ठीक करके देता हूँ। ऐसा कहते रात हो गया, समझा कि नहीं। फिर क्या कहते कब ठीक होता, अभी ठीक करके देता हूँ, समझा कि नहीं। ओहे, अभी तुम लोग को हम याद करा के देता हूँ। चलो, यदि ये वस्तु देखो, एक मतलब अनंत होगा। अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, कहती है वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो, हम प्रतिबिंब अभी बना नहीं रहे हैं, हम प्रतिबिंब भी बना कर आपको दिखा देंगे। तो इसमें कोई बहादुरी वाला बात नहीं है। प्रतिबिंब में हम प्रतिबिंब बनाना सिखा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, समझे कि नहीं। तो अब बताओ, तुम्हारा वस्तु अगर रहे कहाँ, अनंत पर, कहाँ रहे अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बस पढ़ते चलो, याद कर लेगा, बड़ी बात है। अगर वस्तु रहेगा अनंत पर तो बनेगा फोकस पर। इसको हम डॉट लाइन से दिखा दे, है कि नहीं। अगर ये अनंत मान लेते हैं, हो गया। अगर बाई चांस वस्तु चला अनंत और सेंटर के बीच, कथी के बीच, सेंटर मतलब केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच, तब बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के। देख रहा है, एक पद इन्हें चला एक पाँव, तो इन्हू एक पाँव चल रहा है कि नहीं, मिले के लिए का। अगर दाम सही बोला तू, हाँ दिमाग नहीं लगाता ये सब, कहाँ कहे भगवान जाने। चलो, अब इसके बाद अब ये यहाँ पे चला है, तब बताओ ये भी तो एक कदम चलेगा, तो ये तो यहाँ पे ना चलेगा। तब पूछेगा बताओ प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु हम कहाँ रखे, जो प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, सेंटर पर। अरे सेंटर पर, यहाँ दोनों का मुकालात होता है। है कि नहीं, दोनों का यहाँ मुकालात होता है। समझ कि नहीं, हाँ किसी को दिक्कत क्या था नहीं। अगर बाई चांस अब ये एकरा हिल जाए, मतलब वस्तु कहाँ चला है, फोकस और सेंटर के बीच, तो ये कहाँ भागेगा प्रतिबिंब, सेंटर और अनंत के बीच। ये वस्तुआ चल जाए फोकस पर, तो बता प्रतिबिंब कहाँ चलेगा, अनंत पर। तो कहने का मतलब उल्टा हो रहा है कि ना। तू एक चटकन दिया तो वो एक चटकन उन्होंने से दे दिया। मतलब कहने का मतलब जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, तो बनेगा फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर चलेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, समझिए। याद रखो, जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर यह वस्तु फोकस पर चलाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसी
को डाउट तो बताओ। उल्टा प्रत्येक के क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन के नियम है कि नहीं। कहता है ई हियाँ आवे, अगर हम हियाँ हतियौ तो हमार फोटो हियाँ बनत हूँ, है कि नहीं। अगर हियाँ चलब तो तोर हमार फोटोवा कहाँ बनता हो, यहाँ, मतलब उल्टा। तो ए में याद रखो 1 2 3 4 5 गो हो गया ना। तो अब 5 1 2 3 4 5 एक बार 6 गो बनता है, समझा कि नहीं, 6 गो बनता है। तो अब यहाँ 5 तक समझा। अब तू खड़ा पकड़ लिया तो खड़ा। अगर वस्तु रहे अनंत पर तब बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तोरा घरे हमर घरे कहाँ बनेगा। हाँ बताओ। अब इतना ना सोच लिया कि मत पूछो। गजब तक गजब, जिला तोड़ पढ़ाई कर रहा था। बढ़ जाओ तू बता कहाँ बनेगा। अगर वस्तु रहेगा अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो इन्हन की जान गया, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। लोली कहीं का हम बताए यहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर ना बनेगा। यहाँ कहाँ चला गया वो। जब वस्तु यहाँ पे रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस, हाँ, फोकस और सेंटर के बीच आ सकता है। रुक जा पहले इधर कंप्लीट करवा दे, है कि नहीं, कि आगे भाग जाएगा। ऐसा इंसान है तो भोज में इंसान भूखे मर जाएगा। पहला के पतल दे देगा, प्लेट दे देगा, आगे लास्ट वाला प्लेट दे देगा, बीच में गायब। अरे बकलोलिया खिचड़ी खाती है, ये कैसे लगे मालूम है। खिचड़ी अगर थरिया में बीच से खिचड़ी खा लेगा, मुंह पूरा भपका गएगा, कदे बकलोली कह। अरे खिचड़ी खाते हैं तो देखना हम आरी से काच के खाते हैं बढ़िया से, है कि ना, है कि ना। और बाद धीरे धीरे कदे आरी में बीच में आते हैं, है कि ना। ये तो ऐसे लेकर ऐसे कर लिए ऐसे। हाँ पढ़ा रहे हैं, आगे वाला बात बताएंगे, समझ कि नहीं। हाँ घबरा नहीं, पढ़ाएंगे। अब समझ गया। हाँ चलो, यदि कोई वस्तु रहे अनंत पर तब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर तुम्हारा अनंत, सॉरी प्रतिबिंब का, अगर वस्तु रहे कथी था तुम्हारा अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु रहेगा तुम्हारा कथी अनंत और सेंटर के बीच तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बस ये तो करना उल्टा होगा। अगर सेंटर पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी कभी बनेगा सेंटर पर। यहाँ तक किसी को डाउट तो बताओ, है किसी को डाउट नहीं, किसी को। चल रोकी तू खड़ा हो, सलाम रोकी भाई, खड़ा होइए। चलिए, अगर आपका वस्तु रहा का सेंटर पर तब बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। गजब तक बढ़ जा तू खड़ा तो। हाँ यदि रहे प्रतिबिंब सेंटर पर था, वस्तु का सॉरी वस्तु अगर रहे वस्तु रहेगा तुम्हारा सेंटर पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पर। गुड, बढ़ जा दुखा की। अगर वस्तु रहे तुम्हारा फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। पर वस्तु बकलोली कह के हम बोल रहे हैं जब सब देखो। हाँ अगर वस्तु रहे तुम्हारा कथी पर, फोकस पर, तब बता फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। गुड, ध्यान से समझो। अनंत बोलने, अच्छा कोई बात नहीं, तो तू बोलता जे भैया यहाँ पे बनेगा बस। चलो चलो मत करो, मत करो। आप लोग अच्छा से रहिए ना, काहे झूठों के मार खाना चाहते हैं हमसे। हम कहने का मतलब अगर आप कोई इंसान शांत है तो आपको उसका कमज़ोर समझिएगा नहीं ना। आपका इज्जत करता है इसीलिए शांत है अगला, समझ के नहीं। तो आप उसका गलत फैमिली मतलब उसका शांत रहने का गलत फायदा नहीं उठाइए, तो भर पड़ जाएगा भारी आप पर। तो फिर याद रखिएगा कुछ बह जाएगा शरीर से, और समझ कुछ काका बहेगा, समझ के नहीं। तो इसीलिए आप शांत रहिए। पढ़ने पापा भेजे हैं, पढ़ लीजिए, चला जाइए, समझ के नहीं, फायदा करेगा। ये विटामिन सी है, तो अगर हम विटामिन डी देने लगे, विटामिन डी, हाँ डी निकालने लगे आपके शरीर से, तो आप लोग का क्या होगा भगवान जानेगा।
चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर वस्तु रहे तुम्हारा अनंत पर, वस्तु कहाँ रहे? अनंत, तो प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब। यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच रहे, कभी अनंत और सेंटर के बीच, अनंत मतलब केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच रहे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस के, सेंटर और फोकस के, वस्तु कहाँ रहेगा? तो सेंटर और फोकस के बीच में प्रतिबिंब, अनंत और सेंटर के बीच में। यदि वस्तु रहे तुम्हारा सेंटर पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी को दिक्कत? यदि वस्तु रहे तुम्हारा फोकस और सेंटर के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और अनंत के बीच। गुड, गजब भी तो बोल रहे हैं। अब किसी को दिक्कत नहीं ना? यदि वस्तु रहे तुम्हारा फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब एगो लड़का पूछा हमसे, भैया अगर प्रतिबिंब यहाँ रहेगा तो बताइए, वस्तु यहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मालूम है? दर्पण के पीछे। हिला दिया उसको, हिला दिया, समझेगा? हिल जाना, हाँ। किसी को पार कर जाना क्या कहता है? हिल जाना, समझ? हाँ, तोड़ फोड़ के पार कर जाना हिल जाना कहता है, समझ गए? तू लोग हिल जाना का प्रयोग कहाँ करता है? जब तैरता है तब, तैरेगा तब, गंगा जी में तैरता है तब, समझ गए? नहीं करे रे एक हम हिल जबो, गजब। चलिए अब चलिए बुआ, अब देखिए, अब हम तुमको बता दिए कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आप समझिए, अब फोटो द्वारा, कभी द्वारा, फोटो द्वारा, कभी द्वारा बुआ रे, फोटो द्वारा। अगर बाई चांस, अरे हंस के नारी 75 का बिगाड़ी, चलो अब ये कहते तुम्हारा, देखो जब भी आप बनाइएगा तो किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनाइएगा तो कैसे बनाना है? देखिए, एक बार कथी कीजिएगा? फोकस से गुजारा करते, दर्पण से टकरा के फोकस से गुजारिए। एक बार क्या कीजिएगा? आप सेंटर से गुजारिएगा। अगर बाई चांस यहाँ कोई वस्तु है तो ऐसा कोई अनुमान नहीं होगा, तो एक हमारे से बन ही नहीं आया सही से, हम डायरेक्ट कहीं से ले लेते हैं, टकरा के कथी हो गया? लौट गया, है कि नहीं? अब उसके बाद सेंटर है, सेंटर है ना, ये तो गड़बड़ा गया, थका और से आना। तो बता, तब प्रतिबिंब कहाँ बना? सेंटर फोकस में बना कि नहीं? देखो बुआ, अब इसमें उतना अच्छा नहीं बना है, क्या है? हम इसको दोनों को नापे हैं नहीं, नापिएगा आप बढ़िया से बनाइएगा तो हम पक्का बन जाएगा आपका, समझ गए? तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया तुम्हारा? फोकस पर। देखो तो ये अनंत से आ रहा था, कभी आ रहा था? अनंत से, तो वस्तु बड़ा होगा कि नहीं? बहुत बड़ा वस्तु होगा। अब जैसे एक एकदम, देखो इसका कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सूरज, जो सूरज कहते हैं, ये समझिए तारा है, ये कहती है तारा है, ये समझिए सूर्य है, कहती है सूर्य है। ऐसे छोटा तोरा कहती होगा पृथ्वी हो, ये दिखाई नहीं देगा होगा, तो लोग को नहीं दिख रहा होगा उसमें, नहीं ना? चलो ये तुम इतना बड़का को है, इसमें हम कहा ले, चलो ये ले लेते हैं। ये तुम्हारा कहते है तुम्हारा तारा है, चलो ले चले तुझे, हाँ गजब गाना था रे मत पूछो भाई। कितने में बकलोली सब बुर्बक हो गया, हमारा तारा के शहर में, अरे ऊपर खाबे कथी रे तू, सांस कथी लेबे तू, है कि ना? पहले गाना मौसम पर था, मौसम की तरह बदलना जाओगे, और वो तारों के शहर में, एक समझ में आता है मौसम की तरह बदल जाएगा, तो ये हम समझ में आता है। ये कौन गाना है रे? हाँ समझ के नहीं? गजब। ऐसे के बाप के नाम क्या कहता है? बाप रहे अनहार घर में, बेटी के नाम पावर हाउस, समझ के नहीं? उसके बाद ये कहते है तुम्हारा पृथ्वी, अब दिख रहा है? अच्छा चलो हम सूरज और बड़का कर देते हैं। हाँ आया, लेकिन भैया हम अगर हम तारा बीच में, तारा को हटा ना, तू लोग कहेगा भैया बीच में तरवा तो कैसे दिखाई दी हमरा? अब देखो तारा को दिखाई दे रहा है कि तारा दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी से बहुत छोटा है कि नहीं? लेकिन आप लोग कभी देखते हैं पृथ्वी से बहुत छोटा है तारा? बहुत बड़ा है, लेकिन देखने में कितना लगता है? छोटा।
तो कोई भी प्रकाश अनंत से आएगा तो याद रखना दिखने में उतने छोटा। अवतल दर्पण में वस्तु जितना पीछे भागेगा उतना प्रतिबिंब उसका छोटा, और जितना पास आएगा उतने बड़ा। समझ कि नहीं? किसी को डाउट तो बताओ, किसी को डाउट नहीं? तो याद रखना जैसे जैसे, हाँ जैसे 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 ना, जैसे जैसे है कि नहीं? अरे हम लोग देहाती ना, थोड़ा आ जाता है हम लोग में लैंग्वेज में। जैसे जैसे हाँ वस्तु प्रतिबिंब के पास आएगा तब सॉरी जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आएगा प्रतिबिंब कति होगा? बड़ा होगा। और जैसे जैसे वस्तु प्रतिबिंब से दूर, प्रतिबिंब कर रहा है दर्पण से दूर जाएगा तो क्या प्रतिबिंब का छोटा होगा। तो देख रहा है तारा कितना दूर है, हम लोग देखो समझने के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना दिख रहा है? छोटा छोटा। समझ के नहीं? अरुले से कहता कहते चांद तारा तोड़ के लाऊंगा। अरे बाप के जमीन में रखवा ही तारवा, हाँ तारा कहाँ रखवा ही? हाँ अरे इतना को करे और जैसे कहाँ को हटा लेते वो? ये पृथ्वी का तो गोला है, गोला कहाँ को हटा लेगा वो? है कि नहीं? तोड़ के लाते चांद लाते, तोड़ के तार लाते, है कि नहीं? समझ नहीं आता है। एगो मैट्रिक पास होल पार नहीं लगता है, तारा तोड़ के लाएगा, है कि नहीं? जो से आसान है पकड़ो। तब ना इसे का देखो, तब ना इसे का पढ़ाना चाहिए। गागर से कहते और पढ़ाना चाहिए, हाँ गागर से कहते और पढ़ाना चाहिए। तारा चांद के बात करता है तो और पढ़ाना चाहिए। लेकिन देखो वो लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग मूर्ख है। वो कहता है जे हम लोग कति देखो कुछ चलने से पहले डिस्क्लेमर लिखता है, कहता है कति यह जो दिखाया जा रहा है सब काल्पनिक है, लेकिन आप लोग हाँ 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 कितना अच्छा अच्छा हे भालो आसे हाँ हाँ पकलोली सकै का, है कि नहीं? अगर बोलता है लगता है कति हमर तकराला कुछ नहीं है। रे बाप तोरा जिंदे पर भर किया तू उसका नहीं हो सकता है, वो कौन डेक्ची के मूल्य तू ओकर हो जाएगा। समझ के नहीं? समझ के नहीं? इसीलिए आप लोग पढ़ने को नहीं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसने को नहीं। ऐसे करे वैसे करे लेकिन नहीं, लाल पियर हरियर करियर सबसे दूर। लेकिन तू सब मानवा ही तो सब भरोसा करो रे हम, तू सब रे हाँ रस्सी चल जाए लेकिन ऐठल न जाए। समझ के नहीं? हाँ हम मान जाए तू सब पर, हाँ तू लोग के लिए जान हाजिर है, लेकिन तू लोग पर विश्वास नहीं। तू लोग कखनी बदल जाएगा कोई ठीक नहीं है। हाँ इसीलिए अगर अब बदल जाएगा तो क्या हमें भी करेगा? हाँ कहीं ढेला उठाएगा, कहीं ईटा उठाएगा, तो अगर जाएगा एक आध दो चल जाएगा तो तुम्हारा क्लासमेट इन्हें खा नहीं खाएगा का दोस्त का ठीक है ना ईटा फेंक के, है कि नहीं? तो शर्म लगेगा। हाँ एक बार हमू गए थे, समझा ना? हमू गए थे एक बार पेठिया में कभी बेचने मालूम है, गोभी की कुछ बेचने गए थे, समझा ना? तो हमारे दोस्त आया था ना, अभी कुछ दिन पहले हम भी बेच रहे थे पेठिया में। हाँ अति लगा था तुम लोग को हाथ लगता है, हाथ लगता है तुम्हारा छठ पूजा के टाइम है ना, हाथ लगता है। तो उस टाइम में हम गिराए थे संतरा, ये सब गिराए थे बेचने के लिए। हमारा इतना अजब लगा था, ऑकवर्ड फील हो रहा था, मतलब अजब टाइप का महसूस हो रहा था। समझ कि नहीं? हाँ तो इसीलिए हुआ पढ़ लेगा ठीक ठीक है, नहीं तो बउआ तो याद रखना मजदूरी के अलावा कुछ नहीं करेगा। समझ के नहीं? इसीलिए कहते हैं इस चीज से दूर। अब देखो बुआ, अब यहाँ देखो एक चीज, यहाँ देखो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक। उस दिन हम बताए थे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ के नहीं? देखो जब भी डॉट लाइन से रहेगा ना वो तुम्हारा कथी होगा? काल्पनिक। अगर तुम्हारा सीधा लाइन से रहेगा वास्तविक। ये बता डॉट लाइन से है तो कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। काल्पनिक नहीं, वास्तविक। एक चीज और जानो, वास्तविक प्रतिबिंब पहचानने का तरीका, जो हाँ जिसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने। समझ के नहीं? जो कोई भी वस्तु रहे जिसका प्रतिबिंब कहाँ बने? दर्पण के आगे बने, तो समझ जाना कथी होगा तुम्हारा? वास्तविक। समझ के नहीं?
अगर पीछे बन जाता काल्पनिक। बस तो कुछ बड़का बात है। तब बताओ अवतल दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के धंसा हुआ सतह क्या कहलाएगा? समझा कि नहीं? अवतल दर्पण प्रकाश कथी करता है? इकट्ठा करता है, फैलने देता है नहीं। इसीलिए इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? इसको अभिसारी दर्पण। किसी को डाउट यहाँ तक? हाँ नहीं। अगर वस्तु रहे अनंत पर तब बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु प्रतिबिंब के यदि वस्तु दर्पण के पास आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? 12 बनेगा। अगर वस्तु प्रतिबिंब के पास आएगा, प्रतिबिंब 12 बोलते हैं दर्पण के, अगर वस्तु दर्पण के पास आएगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? 12। अगर दर्पण से वस्तु दूर जाएगा तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ तो किसी को डाउट? किसी को डाउट तो बताओ। नहीं ना? टाइम देखो तो कितना हो गया? 45। चलिए अब इसके आगे कल। धन्यवाद।